Ever wondered what gives a car its soul? Dive into part 3 as we explore Ashwin Singh Takyar's world of daring car modifications. Watch how his Ford Endeavour became the gangster Endeavour and how his unique take on the Mahindra Thar started a huge trend. We'll also discuss the deep connection we have with our cars, something that just doesn't translate to EVs without the rumble of an engine. Plus, Ashwin shares tales of his most hair-raising drives and the lessons he's carried from them. Buckle up. This episode is not just about cars, it's about the heartbeat of adventure they bring. Because I personally always felt that the connection between a man and the machine will just get wiped out the moment the engines are removed. Exactly. You can't hear it. You can't sense if it's struggling or if it's easy on the engine, not easy on the engine. You can't, like you just said, बात नहीं हो पाती गाड़ी से. Exactly. देखो क्या है कि EV cars अब देखो majority of people are not car guys. उनके लिए गाड़ी बस एक जरिया है पॉइंट A to पॉइंट B जाने के लिए. हमारे लिए हमारी जिंदगी है. तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता. उन्हें तो वही बटन दबाना है, वही एक्सेलेटर है, वही पेडल है, एक जगह पहुंच जाना है. उनके लिए तो अच्छा और तेल नहीं डालना, चार्ज कर ली सब. बट यार इंजन्स मतलब आई फील सो सैड फॉर आवर किड्स कि जब तक वो बड़े होंगे दे वोंट नो कि इवन दो आई वुड कीप अ लॉट ऑफ इलीगली स्टोर्ड कार्स जिनमें इंजन्स अच्छे हो तो या फिर मैं इंजन्स खरीद के रख लूंगा भाई. मैं तो आई वोंट गो डाउन. I'm not afraid to say it on camera. I think it's an eye wash. It's a big eye wash. So मतलब उसमें इन डेप्थ में चले जाएं तो मतलब आई कैन लिटरली प्रूव कि उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है. सेम हियर. बट आई डोंट वांट टू चैलेंज एनीबॉडी ऑन दिस. एब्सोल्युटली. यही चीज़ है, सैड रियलिटी. You just mentioned about your favorite machine in your fleet being the Endeavour. Even when you have the Defender P400, you have the M2, you have the 3 Series drift build. Yes. Your Endeavour is a favorite. Exactly. Why? Tell us more about the Endeavour. So it's only car guys will understand this. Even if I buy, I do because I'm already smiling. I know. Even if I buy a Ferrari or a Lamborghini, ठीक है, but that is somebody else's vision. ठीक है, वो उस डिज़ाइनर का, उस इंजीनियर का, उस टेक्नीशियन का विजन है जो मैं चला रहा हूँ. एंड आई एम नॉट ओके विद दैट. ठीक है, अब मैंने वो उस विजन को अपने वे में मॉडिफाई करा ऑन माई एंडेवर एंड ऑन माई एवरी कार. डिफेंडर भी हमने मॉडिफाई करी. आई वॉजंट हैप्पी विद द रिम्स दैट लैंड रोवर गेव मी, सो आई चेंज देम. एंड M2 में भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं. सो I am somebody who doesn't like driving somebody else's dream. I want to drive my dream. And Endeavour was a very capable platform. I have two Endeavours. One of my Endeavours has done 2 lakh kilometers now. So I have both are 3.2 variants. So 3.2 auto है दोनों. Okay. And मेरा मन था कि अब it was my daily driver though before, and I used to take it to the office and इधर उधर meetings में हर जगह. तो धीरे धीरे फिर इट स्टार्टेड विद रिम्स. मैं कहा चलो यार रिम्स तो डाल ही देते हैं, क्या हो गया, डेली है रिम्स डाल देते हैं, इट वोंट हर्ट. फिर उसके बाद रिम्स डाले. फिर मैं कहा अ लिटिल रैप माइट नॉट हर्ट, तो फिर मैंने उसको रैप करा. फिर उसके बाद मेरे को लगा यार ऑफ रोड बम्पर ही तो लगा रहा हूँ, मीटिंग्स में क्या हो गया, कोई हूनिगन थोड़ी समझेगा, बंदा समझेगा कि ऑफ रोडर है. तो वो करा. फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही इट वोंट हर्ट. धीरे धीरे वो ऐसी हो गई कि अब वो किसी मीटिंग में लेके जा सकते. सो दैट वाज द एवोल्यूशन ऑफ द गैंगस्टर एंडेवर. सो एंड ये भी ऐसा आया कि एक मेरे दोस्त है तो उसने बोला यार द कार लुक्स गैंगस्टर, बिल्कुल ये ऐसी लुक लग रही है कि रशियन टैंक हो और ये ऐसे. तो फिर वहाँ से उसका नाम हमने रखा. सो आई पुट रियली बिग रिम्स ऑन द कार, लाइक नॉट बिग रिम्स, जैसे 20 इंचेस डाले जो बाहर के एंडेवर में भी आते थे. एवरेस्ट जो है 20 इंचेस आते हैं, तो उससे अप साइज नहीं किया मैंने. आई डिड नॉट गो विद 22s 24s ये सब नहीं. एंड यू कुड इजीली ऑफ रोड विद 20s एंड आई हैव डन दैट अ लॉट. आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो. तो 20s डाले, फिर रडार के टायर्स डाले, ऑफ रोड स्पेक बिल्कुल. फिर सस्पेंशन इट वोंट हर्ट, तो सस्पेंशन डाल दिया. फिर हमें लगा कि यार ये सब हो ही गया, लेट्स टर्न इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड टैंक ओनली. क्योंकि जो हमारी बनवाड़ी वाली ट्रेल्स है ना, उस पर ट्रेल्स बहुत नैरो है. तो क्या करते हैं, कभी कभार बम्प्स ऐसे ऐसे ट्रैक गड्ढा खोल देते हैं दूसरे लोग, तो वो ट्रैक ऐसा बन जाता है कि गाड़ी को फेंक देता है एक तरफ को. सो आई बस्टेड अ फेंडर ऑन दैट. तो मेरे को लगा यार ये फेंडर बेंडर हो गया, फेंडर तो टूट गया, अब नया डालने की बजाय मैंने कहा कुछ खुद ही बनाते हैं. तो गाड़ी में धीरे धीरे वो, जब मुझे लगा कि नहीं यार अब गाड़ी मेरी बीच हो रही है, मुझे लग रहा है अब सस्पेंशन डालना चाहिए, तब मैंने सस्पेंशन डाला. जब मेरा फ्रंट बम्पर ऑफ रोडिंग में लगा तब मैंने उसमें नया बम्पर डाला, तो ऑफ रोड बम्पर डाला. तो धीरे धीरे हमने गाड़ी ऑफ रोड यूज करके बिल्ड करी.
एंड फिर उसमें हमें लगा नहीं अब फेंडर्स खुद कुछ कस्टम बनाने चाहिए, तो फिर हमने उसमें फिर ये कस्टम फेंडर्स बनाए. इट वाज माय डिज़ाइन. आई थोड़ा बहुत मैंने बाहर का एक यूट्यूबर है, नॉट अ बिग यूट्यूबर, ही जस्ट अ कार गाय, मेक्स वीडियोस. तो आई सॉ हिम डू समथिंग सिमिलर, नॉट द डिज़ाइन बट उसने ये पाइप फेंडर्स बनाए. तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए हमें भी, एंड कि जो ट्रैक को अगर लगे भी तो फेंडर डैमेज करने के लिए कुछ होगा ना, ट्रैक भी वाइड हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए. तो ये चीज़ बनाई. तो धीरे धीरे वो बनती गई. फिर हमने लाइन एक्स करा उसको, फिर हमने बॉनेट भी लाइन एक्स कर दिया. फिर धीरे धीरे फिर वो जो उन रिम्स से मैं बोर हो गया था, फिर मेरे को थोड़े से वाइड रिम्स चाहिए थे. देन आई पुट 12J वाइड रिम्स. यू कैन ऑफ रोड विद दैट आल्सो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है. एंड एंडेवर इज अ वेरी स्टर्डी कार एंड आई एम शॉक्ड कि इट्स अ टैंक. पुरानी वाली एंडेवर से लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस थे, एंड आई हैव हैड फ्रेंड्स हु ओन्ड देम. आई हैव ओन्ड फॉर्च्यूनर्स आल्सो. आई हैव ओन्ड आई थिंक 4-5 फॉर्च्यूनर्स इन माय लाइफ, लाइक एवरी जनरेशन. 2 ही जनरेशन, एवरी फेसलिफ्ट आल्सो. तो आई एम समबडी हु इज वेल अंडरस्टूड कि फॉर्च्यूनर में क्या कमियां हैं, एंडेवर में भी कुछ कमियां हैं. ऐसी बात नहीं, एंडेवर भी पूरी परफेक्ट है, बट इट्स मोर स्टर्डी, इट्स मोर मॉड फ्रेंडली एंड यू कैन अब्यूज इट मोर. तो वो मुझे चीज़ लगी. एंड जो 3.2 जो 5 सिलेंडर डीजल इंजन है इनका, इट इज समथिंग एल्स. इट हैज सो मच टॉर्क एंड यू कैन ट्यून इट, और बहुत केपेबल है. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि समहाउ ड्यू टू आई डोंट नो व्हाट रीजन माय टर्बो blew. I was just about to ask you. So I don't like to, I won't blame it to my friend Akshay. So my turbo blew. So अब वही कार गाय वाली मेंटालिटी, कुछ टूट गया तो क्या हो गया, अब कंपनी से वही चीज़ थोड़ी लेके लगाऊंगा. तो मैंने कहा कुछ बड़ा टर्बो लगाते हैं. फिर बड़ा टर्बो के लिए बड़ा इंटरकूलर चाहिए था, बड़ा वाला टर्बो. फिर बड़ा इंटरकूलर लगाया, बड़ा टर्बो लगाया, फिर उसको ट्यून करा. अक्षय भाई साहब ने लिए 6 महीने अच्छे. गाड़ी वर्कशॉप क्वीन बन गई, गराज क्वीन वहीं रही. तो धीरे धीरे तो फिर ट्यून हुआ. ओवरऑल आउटकम अभी अच्छा, अभी भी इट्स स्टिल पेंडिंग. अभी पीछे से हमने इसकी बॉडी मंगाई हुई है एंड वी आर वाइडनिंग द बॉडी फ्रॉम द रियर ऑल्सो. तो वो भी अभी कस्टम सारा काम होना है. आई हैव टू सेंड द कार फॉर दैट. एंड उसके बाद आई थिंक दिस विल बी माय फर्स्ट बिल्ड दैट विल बी कंप्लीट आफ्टर द थार. तो ये चीज़ है. तो इट इज़ अ बिल्ड दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि एक तो एक बंदे का ना एक गाड़ी से रिलेशन बन जाता है. करेक्ट. I think personally, people might laugh at this. I personally feel that cars have souls, and you can talk to cars. I actually have talked to my car, and ये ऑफ रोडिंग के टाइम पे नहीं स्टीयरिंग पे से करके चल 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 करेंगे. That's the conversation. Like, let's say even for that matter, your 325i, you feel that's your favorite car and you're one of the people because you've had that connection, man and machine connection. कभी क्या होता है कि जैसे अब बहुत लंबी ड्रिफ्ट है, स्पाइरल है, तो इट्स अ 214 bhp कार एंड इट्स अ वेरी ओल्ड कार. तो कई बार वो दम तोड़ती है. मैं उसको बोलूँ चल चल चल, आई किक द क्लच, आई फील कि गाड़ी बोल रही है. मतलब वो बोल तो सकती नहीं, पर इंजन एकदम से करता है, तो हमें क्लच किक करते तो हमें लगता है ना कि कॉन्वर्सेशन है. तो कि चल 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 ऐसे ये निकलता है मुंह से खुद ही. #internal combustion. #-EVs. So honestly, just to mention it here, Ashwin, this is the reason why I have named the channel Internal Combustion. Because I personally always felt that the connection between a man and the machine will just get wiped out the moment the engines are removed. Exactly. You can't hear it. You can't sense if it's struggling or if it's easy on the engine, not easy on the engine. You can't, like you just said, बात नहीं हो पाती गाड़ी से. Exactly. देखो क्या है कि EV cars, अब देखो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट कार गाइज. उनके लिए गाड़ी बस एक जरिया है पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए. हमारे लिए हमारी जिंदगी है. तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता. उन्हें तो वही बटन दबाना है, वही एक्सेलेटर है, वही पेडल है, एक जगह पहुंच जाना है. उनके लिए तो अच्छा और तेल नहीं डालना, चार्ज कर ली सब. बट यार इंजन्स, मतलब आई फील सो सैड फॉर आवर किड्स कि जब तक वो बड़े होंगे दे वोंट नो कि इवन दो आई वुड कीप अ लॉट ऑफ इलीगली स्टोर्ड कार्स जिनमें इंजन्स अच्छे हो, तो या फिर मैं इंजन्स खरीद के रख लूंगा भाई. मैं तो आई वोंट गो डाउन लाइक दिस. कल हो ना हो तो वो चीज़ है. इंजन्स हम नहीं हम भी यार, नोबडी लिव्स फॉरएवर, बट ये चीज़ है. इंजन तो यार हट ही जाएंगे 2030 के बाद. तो गवर्नमेंट हमारी भी कर ही रही है. तो ये सब चीज़ें आई फील सैड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस कि अगर कार गाइज नहीं होंगे. आई फील कि कार गाय होना ना, कार्स की तरफ किसी का प्यार हो गया ना, तो उसके लिए पास पैसा ही नहीं बचेगा दूसरी कोई गलत चीज़ करने के लिए. ठीक है, पीपल वोंट गो इनटू ड्रग्स एंड ऑल दिस बुलशिट, क्योंकि यार पैसे ही नहीं बचेंगे अगर गाड़ियों का नशा लग गया तो ये मेरी फीलिंग है.
हाँ। तो अगर तो फ्यूचर जनरेशंस तो बेचारी यार दे डूम्ड, मतलब दे वोंट नो कि कोल्ड स्टार्ट क्या होता है एंड यू नो कि Correct. मतलब क्या चीज़ हो, जैसे अब जो हमारी वाली जनरेशन है हमारे, जैसे आई वाज लकी इनफ कि आई न्यू कि आई हैव सीन कार्बोरेटेड कार्स, ठीक है, Yeah. हमें हमारी जनरेशन को पता है, बट अब इसके बाद वाली जनरेशन जो है व्हाट इज इट कॉल्ड, जेन जी, उन्हें कार्बोरेटर पता ही जेन जी के बाद वाली भी आ गई है अब, शायद मेरे को नाम याद अच्छा, नहीं आ रहा मेरे बट कुछ आ गया है। अच्छा आ गया होगा, मतलब जेन जी को नहीं पता कि कार्बोरेटर क्या होता है, एंड कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करानी होती थी हर टाइम में, एंड कार्बोरेटर का जो कार्बोरेटेड बाइक्स होती थी कि वो कैसे उनको फ्यूल इंजेक्शन आ गया अब तो बाद में, तो ये सारी चीजें भी है, इवन दो फ्यूल इंजेक्शन वाज अ रियली गुड यू नो चेंज, बट दिस ईवी शिट इज नॉट गुड एट ऑल। ये तो I mean, I'm not afraid to say it on camera. I think it's an eyewash. It's a big eyewash. So, अब मतलब that's उसमें a- इन डेप्थ में चले जाएं तो मतलब आई कैन It's an लिटरली endless thing, प्रूव हाँ, कि correct. उससे Same ज्यादा here. पोल्यूशन होता है, Same here, बट same आई डोंट वांट टू चैलेंज एनीबॉडी ऑन दिस। Absolutely. No यही चीज है, सैड रियलिटी है। So, what kind of legacy do you want to leave in the automobile space when it comes to, you know, the kind of things you do with your cars, the kind of motorsports you're getting into, like drifting? I'm sure there is a legacy that you would want to leave behind when it comes to connection between Ashwin Singh Takyar and automobiles or slash cars. So what I am about to say might be a bit controversial, so and people might get offended also, so I'm really sorry, but I had a feeling कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा अच्छी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। मुझे हमेशा लगता था कि यार साउथ की गाड़ियाँ, साउथ स्टाइल मॉड्स यार वो कितनी क्लीन होती हैं, लाइक बॉडी किट्स एंड टेस्टफुल मॉड्स, एंड नॉर्थ इंडिया में क्या होता था कि अलॉय टायर लगा दिए, स्टिकर लगा दिया, इसको मॉडिफिकेशन, ये बस मॉडिफाई हो गई गाड़ी। तो मेरे को वो चीज़ बदलनी थी यार, मेरे को था कि यार नॉर्थ इंडिया को भी मैप पे डालते हैं यार, कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इनके भी लड़के मोटिवेट हों, गाड़ियाँ तैयार करें। आज आप देखो ना क्या गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं हमारे यहाँ भी, तो वो चीज़ें हैं। अब लोग देखो पंजाब के लड़के भी कितनी बढ़िया, WK रेसिंग इन पंजाब, दैट गाइज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, लाइक 2JZ वगैरह बिल्ड्स एंड वो सारा वो कर रहे हैं वहाँ पर, एंड ये चीज़ें बहुत आ गई हैं यार अब धीरे धीरे। तो मेरे को ये लेगेसी मैं ये छोड़ना चाहूँगा कि ये लड़का था यार, ये इसने थोड़ा सा एक बॉल रोलिंग कर दी कि सिर्फ अलॉय टायर डालना ही मॉडिफिकेशन नहीं होती यार। किसी का टेस्ट हो सकता है, किसी को सिंपल गाड़ी में अलॉय टायर अच्छी लग सकती है, बहुत सुंदर भी लगती है, बट और भी चीज़ें हैं, बॉडी किट्स हैं एंड ट्यूनिंग है एंड परफॉर्मेंस मोड्स हैं, बिग टर्बोस, एंड आई एम समबडी हु लाइक्स पावर, कि आई लाइक पावरफुल कार्स। तो मेरे को था कि ये कुछ ऐसा करें यार, Doesn't hurt much. तो वही चीज़ थी। तो मेरे को था कि भाई कुछ ऐसी मेरी लेगेसी ये हो कि भाई मॉडिफिकेशन में अगर नाम आए तो सबसे पहले अपना ही आए कि भाई टेस्टफुली Greatest modified अभी भी जो मैं cars, मॉड्स करता हूँ, किसी को पसंद आ सकते, किसी को नहीं भी पसंद आ सकते, normal. वो देखो इट्स लाइक जो क्या है डायलॉग की, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द, it's a language. I feel, you know, many people won't even understand, many people won't Exactly, understand, exactly. so it's just a नहीं, language. कई लोग होते हैं, अब जैसे मैंने गाड़ी, अब जैसे मैंने डिफेंडर ली, तो जब मैंने आई पुट रिम्स, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कार, Yeah. ठीक है, आई पुट रियली एक्सपेंसिव रिम्स ऑन इट, एंड उसमें भी मेरे वीडियो में भी कमेंट आ जाते हैं, अरे भैया इतनी महंगी गाड़ी को क्यों छेड़ दिया, अरे ये तो इतनी महंगी गाड़ी को छेड़ देता है, ये वो यार, वो मेरा टेस्ट है, मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगा। True. तो वो चीज़ है, तो somebody might like it, somebody might not like it, किसी को वो रिम्स पसंद आ सकते हैं, किसी को नहीं आ सकते। मेरे को ऐसा लग सकता है यार क्या चीज़ लगा दी मैंने, किसी को लग सकता है कि ये मतलब क्या इसने बेकार चीज़ लगा दी है। Correct. तो वो चीज़ है, बट एक चीज़ ऐसी होती है कि बिल्कुल ही वाहियात कुछ कर देना, जैसे एक सेडान गाड़ी की छत काट के उसको कन्वर्टेबल बना देना, तो एवरीबडी विल लाफ एट यू। Correct. तो वो चीज़ है, मतलब ऐसे मॉड्स नहीं, बट एंड आई वांट टू डू समथिंग रियली डिफरेंट, ऐसी बिल्ड हो कि अलग ही दिखे बिल्कुल, एंड टच वुड, मतलब बाबा जी की दया से एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे भाई हैं, उनकी दया से, उनके प्यार से जो मेरी बिल्ड्स हैं, इतना प्यार मिलता है उनको, इतना प्यार मिलता है। पीपल वो क्रेजी कार शोज पे हम इधर उधर लेके जाते हैं तो भीड़ लग जाती है उन गाड़ियों के आसपास। तो वो आई एम लकी कि मेरे पास ऐसी ऑडियंस है, ऐसा प्यार करने वाले हैं, एंड टैलेंट भी थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है कि आई कैन, माई पीपल लाइक माई विजन, दैट द थार दैट आई मेड, ठीक है, आई थिंक Taran has done 6 or 7 Thars in the same fashion, and some of them with the same rims, and Thar में एक ट्रेंड चलता था फ्यूल कॉन्ट्रा, More than that, yeah, not 6 or 7. Now you with the see- tire carrier Yeah, and everything, yeah, yeah. असम हाँ, में भी tire है, इधर carrier उधर, not everybody हाँ, goes for. लाइक नॉर्थ ईस्ट में भी वो गाड़ियां हैं, साउथ में भी हैं, तो आई एम सो हैप्पी कि मेरा विजन वहाँ भी जा रहा है। एवरीबडी यूज्ड टू पुट फ्यूल कॉन्ट्रा, थार में हो गया था, लोग वाइट रिम्स आता फ्यूल कॉन्ट्रा। मेरे को पुनीत भाई ने मेरे लिए रिम्स मंगाए ये वाले, ठीक है, डीप डिश वाले 12J,
ही टोल्ड मी कि भाई टकयार भाई आपने ये ट्रेंड शुरू करा, हर कोई फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट डालता था, अब सब मेरे से डीप डिश मांग रहे हैं, मेरे से क्या वो इंपोर्टर हैं, वो सबको माल देते हैं, वो बता रहे थे कि सब अब डीप डिश मांग रहे हैं कि टकयार भाई वाले रिम मंगा दो, टकयार भाई स्टाइल के रिम मंगा दो। तो एक वो ट्रेंड ही बन गया हुआ कि टकयार भाई स्टाइल के मंगा दो, उसमें फिर लोगों ने डीप डिश रखने शुरू कर दिए। एंड वो मैंने अपने वीडियो में एक चीज करी थी, एक डीप डिश में उसमें 12J रिम था, तो अपना फोन रख के मैंने उसमें दिखाया था, वो ट्रेंड बन गया, लोग इंस्टा पे रील्स और ये सब वीडियोस में फोन रख के उसमें देख रहे थे। एंड एक कार मीट पे मैं बड़ा खुश हुआ कि एक लड़का आया, उसने ड्रीम्स में से फोन रख के देखा। तो ये चीज है कि ये चीजें भी शुरू हो जाती हैं। 12 इंच विड्थ 12J, हाँ वही 12 इंच 12 इंच 12 इंच विड्थ है। व्हाट वाज द टायर साइज ऑन द थार? सो थार में था 33 इंच 33 एंड एंडेवर में 305। हाँ 305 हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 33 हो जाता है। करेक्ट इंटरेस्टिंग। तो ऐसे था, तो ठीक है, थोड़े बहुत ट्रेंड्स शुरू करे, थोड़े बहुत फॉलो भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्लैक कार्स का बिल्कुल ट्रेंड आई थिंक पहले भी था, मतलब बट यूट्यूब पे थोड़ा मैं लेके आया, लाइक ऑल माय गराज वाज ब्लैक एंड द थार वाज ब्लैक, द स्कॉर्पियो वाज ब्लैक, द डिफेंडर वाज ब्लैक, द एंडेवर वाज ब्लैक, तो पूरा वो एक बनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब ठीक है कुछ नया नया करने के लिए, एंड थोड़ा बहुत बंदा खुद भी बोर हो जाता है, लाइक आई हैड सो मेनी एसयूवीज इन माय फ्लीट एंड आई वांट समथिंग डिफरेंट, आई वांट अ फास्ट कार, एंड मुझे थोड़ा लग रहा था E90 की पावर कम पड़ रही है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एन इंजन स्वैप आई वेंट अहेड एंड गॉट द M2 फॉर ड्रिफ्टिंग। तो देन इट टर्न्स आउट कि इट इज टू एक्सपेंसिव टू ड्रिफ्ट, एंड इफ यू नो बैंग इट समवेयर, तो फिर एक पार्ट आने में ही जर्मनी से That hurts. हाँ एंड तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ें भी थी। तो ये लेगेसी मैं चाहूँगा कि मॉडिफिकेशन में अगर कोई कार का नाम डाल के मॉडिफाई करे तो वहाँ लिखा आना चाहिए अश्विन सिंह टकयार साथ में, कुछ ऐसा। Superb. Tell me, I'm sure you've had so many memorable moments in your driving experience and car experiences. Which has been the scariest or let's say the most adventurous experience in your driving journey? many मतलब सबसे ज्यादा मतलब ऐसी चीज जो छप गई हो और अब वो मतलब हट नहीं सकती दिमाग से। भाई अगर यमराज जी समर वेकेशन में होते मैं यहाँ बैठा भी नहीं होता, कई बार ऐसा हो चुका तो ये हो जाता है। सो एक बहुत स्कैरी व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s या मतलब मिड 20s ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था। सो आई वाज ऑन माय फॉर्च्यूनर एंड द न्यू जेन फॉर्च्यूनर, तो उसमें क्या हुआ था, नहीं न्यू जेन थी ओल्ड जेन थी, मतलब फॉर्च्यूनर थी। तो उसमें उस टाइम रोड्स खाली होती थी, सब होता, इतना ट्रैफिक होता नहीं था। तो एक किसी से रेस लग गई थी हाईवे पे एंड वी वर ऑलरेडी विनिंग, एंड जस्ट फॉर दैट यू नो जस्ट टू कीप माई विनिंग स्ट्रीक, ठीक है, मैंने सबसे लेफ्ट लेन से सबसे राइट लेन में आ गया। और द कार वाज डूइंग आई थिंक 180-190। द कार स्लोली स्टार्टेड टू लिफ्ट इट्स लेफ्ट व्हील्स, गाड़ी ऐसे 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 उठने लग गई, जैसे ही एकदम से इस लेन से इस लेन में आई ना, तो वो सेंटर ऑफ मास सारा एक तरफ को शिफ्ट हुआ। इट वाज बिल्कुल भारी लोग इधर बैठे हुए थे, गाड़ी ऐसे उठनी शुरू करी। आई रियलाइज कि क्या हो रहा है, मैंने हल्का सा इधर करा, इट स्टार्टेड लिफ्टिंग टू दैट साइड, फिर ऐसे 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 कंट्रोल करके बड़ी मुश्किल से उसको सीधा करा और फिर साइड में रोकी और ऐसे हाथ जोड़े कि भगवान आज बचा लिया, ये बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। एंड उस टाइम थोड़ा यार जवान खून बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल ही भगाओ। I think majority of the guys who really enjoy driving and enjoy the might of these engines that we have today, वो कहीं ना कहीं वो एक experience उनको होता ही होता है, चाहे वो गलती से हो चाहे वो कैसे। बहुत सारे हो जाते हैं यार, बहुत होता ही। बाइकिंग में हमारे इतने सारे हैं, लाइक आई यूज्ड टू डू स्टंट्स आल्सो ऑन बाइक्स, लाइक ऑन 1000cc बाइक्स एंड 1300cc की हायाबुसा, मतलब व्हीली मारनी, 1-1 किलोमीटर लंबी मार देनी, ऐसी ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती है यार, हर किसी की एज होती है, बट आई होप कि जो मैं अपनी गलतियाँ ऑन कैमरा इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ ना करो। देयर आर ट्रैक्स फॉर दैट, तो ये चीज़ें करो, उस ट्रैक पे करो पर ट्रैक पे करो, सेफ एनवायरनमेंट में करो। एंड जो गलतियाँ हमने करी, बेसिकली अपनी ये चीज़ें बताने का मकसद ही है कि आप लोग ये गलतियाँ ना करो। करेक्ट। नाउ देयर आर there are so many people, like Lakshya is one person there, and there's so many other people across the country, अलग-अलग जगह पे इवेंट्स सब हो रहे हैं जहाँ पे you have a platform to play। यार हमारे टाइम पे तो BIC बुक करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लाखों रुपए लग जाते थे। अब लाइक पीपल लाइक लक्ष्य, BND मोटरस्पोर्ट एंड एवरीबडी, इन सब ने दे हैव मेड इट सो एक्सेसिबल कि आप जा सकते हो ट्रैक पे, आप यूज कर सकते हो। लॉन्च कंट्रोल उन्होंने कितना एक्सेसिबल किया है कि आप ड्रैग रेसेस करो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट करो, एंड इट्स अ लग्जरी इवेंट। वो सारे सुपर कार्स वगैरह आती हैं, बट people who've bought cars worth crores and they can use it on the track, एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि भाई मैंने
5 करोड़ 6 करोड़ रुपए लगाए हैं, अब मैं उसको चला के भी तो देखूं। करेक्ट। तो वो भी इसको यूज कर पा रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट ऑन द रोड। True. तो ये चीजें हैं। तो फ्रेंडली कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, आपस में भी रेसेस लगती हैं, मजा आता है। तो ये चीजें हैं। तो आई थिंक द लॉन्च कंट्रोल गाइज हैव आल्सो डन अ रियली गुड जॉब, लाइक प्रणव, विदित and all these guys have done a great job. everybody, Vaibhav and everybody, really good job. So now I'll ask you one question with regards to I mean it's kind of connected with your social media life. Okay. Tell me a little bit about the pros and cons of being in this social media zone of YouTube and Instagram. So the pros are like कि एक तो सब जानते हैं, सब आपको जानते हैं, एंड प्रोज मेरे को तो फायदा ही हुआ है लाइफ में, कभी मेरे को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे को बहुत फायदा हुआ, बहुत प्यार करते हैं लोग, रोड पे आपको मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, प्यार दिखाते हैं, एंड अच्छे लोग मिलते हैं, कहाँ से दूर से मिलने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिजनेस वाइज भी आपको और अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली हैं बिकॉज एग्जैक्टली बिल्कुल, इट्स अ बून। देखो, जो एक बार जो आपकी ऑडियंस है ना, आपका एक बार उनसे कनेक्शन बन गया, अगर आप सही हो, ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि कौन फेक कर रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन जेन्युइन दिखा रहा है। अगर आप जेन्युइन हो, ऑडियंस आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। मेरी ऑडियंस मुझे इतना सपोर्ट करा है जिसका कोई हद साहब नहीं, इतना सपोर्ट करा है। एंड उसके अलावा प्रोज ही ज़्यादा है यार, लोग मिलते हैं, एवरीबडी नोज यू, एंड यू नो बिफोर यू एंटर रूम एवरीबडी नोज यू, लाइक एट डीलरशिप्स ऑल्सो, एंड कई अच्छी रेप्यूटेड जगहों पे भी, एंड कई बार बहुत फायदे होते हैं यार, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। कौन, मैं बस ये बोलूँगा, थोड़ा सा प्राइवेसी इशू हो जाता है, लाइक आई कीप माई प्राइवेट लाइफ प्राइवेट, लाइक माई फैमिली एंड ऑल, लाइक मैं बहुत प्राइवेट रखता हूँ, एंड लाइक माई प्राइवेट अफेयर्स, वो सारी चीज़ मैं नहीं दिखाता हूँ सोशल मीडिया। माई सोशल मीडिया इज़ मोर अबाउट कार्स एंड यू नो माई पैशंस, बेसिकली जो मेरा पैशन है वो। तो बट कुछ ऑडियंस में एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये चीज़ नहीं भी समझ पाते, उन्हें लगता है कि नहीं प्राइवेसी में घुसो, उसको ये बंदा वैसे कैसा है यार, फैमिली में कौन कौन है, ये काम में घुसो, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं, छोटी मोटी प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। तो बस इसके अलावा और कोई आई डोंट थिंक कि ड्रॉबैक है। कभी ऐसा, आई मीन माइट बी अ लिटिल पर्सनल, बट कभी ऐसा मन नहीं किया कि यार साला घर से बाहर अब निकलने का मन करता है, बिकॉज यू आर डूइंग यू नो अ लॉट ऑफ योर सो मेनी ऑफ योर वीडियोज यू आर क्रिएटिंग, कभी ऐसा नहीं होता कि यार अब बाहर अगर मैं निकलूँ अपनी जनरल लाइफ जीने के लिए तो एक मास्क पहन के निकलूँ, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ कट आउट फ्रॉम द होल Touchwood, I have a very respectful subscriber base. Okay. Even if somebody sees me with my family, they won't, you know, come and talk to me or anything. Touchwood, I am blessed with this कि मेरा audience base जो है बहुत well educated, you know, respectful है, कि वो इतनी समझ रखते हैं कि अगर भैया जैसे रोड पे हैं, अश्विन रोड पे है, तो वो फैमिली के साथ नहीं करेंगे। और मैंने भी अपने वीडियोस में भी यही बताया कि यार कभी मैं हूँ तो अगर पब्लिक में हूँ, आपके पास हूँ, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी आप आओ, मिलो, सब करो, बट ऑड वो टाइम पे या कभी फैमिली के साथ हूँ तो आप मत आओ। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को। आई एम ब्लेस्ड विद दिस कि वो चीज़ है, बट समटाइम्स हो जाता है, कुछ लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ होते हैं। आई हैड अ वेरी फनी इंसिडेंट। सो देयर इज दिस 16-year-old kid from Agra. He left his house, he ran away from his house. He did not have a single penny or a phone in his pocket. वो लिफ्ट मांग के गूगल से पता नहीं कहाँ से मेरा एड्रेस उसको वो मिला, मेरा ऑफिस एड्रेस, उस पर आया। वहाँ से उसने आसपास के लोगों को झूठ बोला कि मैं जानता हूँ उनके लिए कुछ सामान लेके आऊँ, वो वहाँ से उन्हें मेरा घर का एड्रेस मिला, एंड वहाँ से वो मेरे घर आ गया। एंड वो इतनी बारिश हो रही थी उस दिन, और मैंने उसको ऊपर बुलाया। मैं कहा बारिश में थोड़ी किसी को भीगने दे सकते हैं, तो मैंने उसको बुलाया ही। वो मैं कहा आते हैं सब्सक्राइबर्स, आ जाते हैं कई बार घर भी, बट मेरे को लगा भीगने क्यों दूँ, मैंने अंदर बुला लिया। तो वो बताया उसने कि वो आगरा से भाग के आ गया है और कह रहा है भैया मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मेरे को अपने पास रखो और अपनी तरह बना दो। एंड दिस इज एन एक्चुअल थिंग, उत्सव विल वेरीफाई। एंड वी गॉट सो आई गॉट सो कंसर्न्ड कि यार ये किसका बच्चा है, कहाँ से इतना छोटा बच्चा 16 साल का आ गया है। मतलब आई कुड यू नो सीरियसली फील कि पेरेंट्स में, मतलब मैं फील भी नहीं कर सकता पेरेंट्स को क्या लग रहा होगा। And I was so astonished कि भाई इसका मेरे लिए प्यार कितना होगा, ये वहाँ से आ गया बिना बात करे। राधे can you know fathom? This is generally मतलब this is giving me goosebumps as you are saying it. भाई जेब में फोन नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं, लिफ्टें मांग के आ गया भाई। एंड पता नहीं कैसे उसने क्या करा भाई, मैं हैरान था हैट्स ऑफ उसकी शिद्दत को। फिर मैंने उसको बातों में उससे निकलवाया। उसने मेरे को सारे नंबर झूठे दिए, सारे एड्रेसेस झूठे दिए। आगरा में मेरे कॉन्टैक्ट से मैंने उनको भेजा, उन एड्रेसेस पे कोई नहीं रहता था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी, या मतलब अजीब ही कहानी हो गई थी।
फिर वो लड़के को हमने बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे दिए मैंने उसको, और उसके लिए कैब बुक करी, एंड कैब से उसको भेजने की करी, तो कैब से मेट्रो पे उतर गया अब कहीं और जाने के लिए, पता नहीं समझ ही नहीं आया हमें। तो फिर उस हुआ क्या कि वो लड़के की ना, लड़के उसने बोला भैया फ़ोटो खींच देते हैं, खींच दो। मेरे तेरे पास फ़ोन तो है नहीं फ़ोटो खींच, कह रहा भैया आप खींच दो, मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना। ये उससे गलती हो गई, उसने फ़ोटो खींची, तो जब वो गया ना, मैंने कहा इसका इंस्टाग्राम तो देखूं कौन है ये। देखा तो उसके पेरेंट्स ने फो लगा रखा था कि सो एंड सो हैज रन अवे, प्लीज़ किसी को मिले, तो उसमें असली नंबर दिया हुआ था। मैंने इंस्टेंटली उसका नंबर को कॉल करा, मैं कहा सर ये बच्चा तो यहाँ आया है, मेरे पास ऐसे ही कहानी है पूरी। उन्हें भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ ये। मैं कहा मैं ऐसे मैंने समझाया पूरा कि यूट्यूब वाला थिंग एंड ये चीज़ें होती हैं, आप रिलैक्स करो, मैं उसे ढूंढता हूँ। फिर उत्सव में आए, वी वेंट एंड हमें पता चला वो मेट्रो पे चला गया गार्ड वगैरह से। लकीली उस घर के बिल्कुल बैक साइड में मेट्रो स्टेशन था। हमें वहाँ पर फिर वी हैड सम कॉन्टैक्ट इन सीआरपीएफ। हमने सीसीटीवी चेक कराए, हमने उसको सीआरपीएफ से किसी और मेट्रो स्टेशन पे पकड़ाया, सेंट्रल दिल्ली के। सीआरपीएफ ने पकड़ा उसको, एंड आई वाज इन टच विद हिज पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड मैंने उसको बातों बातों में, सीआरपीएफ वालों ने जब बात करवाई तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, रुक। तो वो रुका वहाँ पे। फिर उसके पेरेंट्स ने किसी को भेजा, सम लेडी, एंड आफ्टर वेरीफाइंग कि ये वही लेडी है, फिर मैंने उसको उसके साथ भेजा। फिर उसके पेरेंट्स को दिल्ली लेने आए। कैन यू इमेजिन? And that was a day in which I had 3 meetings. I could not leave my house because कि काम के लिए किसी का बच्चा थोड़ी रोड पे ऐसे कहीं गायब हो जाए, तो यार अपने आप को ही बंदा जमीन ही और आपके लिए आया है, मतलब because he follows you. हाँ, और भाई something है। अरे यार आंसू निकल जाते हैं, आपको घर से भाग के आ गए हो, अपने पास रख लो, अपनी तरह बना लो ना, कोई आपको बोले आंसू निकल जाते हैं एक सेकंड को, यार ये क्या, मतलब अपने आप पे बंदा क्वेश्चन करने लग जाता है यार कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ यार कि मैं कैसे बना दूं जो मेरे को सिचुएशन, द हैंड दैट आई वाज डेल्ट, करेक्ट, ठीक है, माइट नॉट बी, मतलब लाइफ मस्ट यू नो हैव गिवन एवरीबडी अ डिफरेंट डीलर, करेक्ट, तो वो चीज़ है। तो ये बहुत वियर्ड, फनी एंड स्कैरी इंसिडेंट भी था कि किसी का बच्चा है यार, किसी का होता है, रिस्क ले नहीं सकते थे, तो बड़ी मुश्किल पकड़वा के उसको भेजा। आई होप अगर वो ये वीडियो देखे तो मैंने आई हैव प्रॉमिस्ड हिम कि तू पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर। भाई अगर आप देख रहे हो तो मैं आई एम स्टिल यू नो आई विल ऑब्लाइज दैट, कि मैंने उसको बोला कि आप पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो एंड क्रिप्टो के बेसिक सीख के आओ, फिर मैं आपको ट्रेडिंग और सब सिखाऊंगा, आई विल हेल्प यू आउट विद इट। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं भाई, दिस इज समथिंग। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एक और बहुत क्रेजी इंसिडेंट हुआ था हमारी एंडेवर के साथ ही, जिससे समझ आता है कि कार्स एक्चुअली आपको समझती हैं, बातें करती हैं आपसे। वी वर ऑन एन एक्सपीडिशन, हम मनाली साइड पे थे, वापस आ रहे थे एक्सपीडिशन से, अटल टनल से फुल रात में भगाते हुए एंडेवर, लेफ्ट राइट एंड ब्रेक मारते मारते, तो ब्रेक्स गॉट सो हॉट दैट दे फेडेड। ठीक है, एक मोड़ पे ऐसे बिल्कुल हेयर पिन यू टर्न था एंड द ब्रेक्स गेव अप, बिल्कुल पैर दबाया, ब्रेकिंग लगी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। एंड भाई इट वॉज द मोस्ट स्कैरियस्ट मोमेंट। मेरे साथ 2 लड़के और दोनों सोए हुए बेहोश। मैं कहा इनकी तो आंखें यार बेचारों की स्वर्ग या नर्क में ही खुलेंगी, इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या जो होएगा वो तो मेरे को पता हुआ। तो और सामने और दीवार भी नहीं थी, मतलब वो हेयरपिन टर्न ऐसा ना, पहाड़ी का एज था कि कोई स्कोप ही नहीं था। और बस मैंने जितनी जान थी ना, मैंने उस दिन लाइफ में पहली बार दोनों पैर से ब्रेक मारा, एक्सीलेटर वाला पैर भी ब्रेक पे और उल्टा लेफ्ट फुट ब्रेकिंग भी करी, हैंड ब्रेक भी खींची साथ में। जब गाड़ी थोड़ी स्टेबल हुई फिर और पूरी लेफ्ट काटी। उस दिन मेरी गाड़ी ने मेरे को बताया कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो उस दिन एंडेवर ने बचाया था एंड उस दिन समझ आया कि वाई वी नीड गुड ब्रेक्स, विद दैट डोंट वाई वी नीड गुड ड्राइवर्स। हाँ, मतलब वो ड्राइवर स्किल भी था, आई थिंक उसमें तो ड्राइवर स्किल ही था पूरा, क्योंकि मेरी एंडेवर ने बोला था अच्छा चलता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसके बाद ना व्हेन वी यू नो केम टू द स्पॉट, जब हम नीचे उतरे मनाली में, हम वापस पहुंचे ना, द ब्रेक्स वर रेड एंड मेरे एक दोस्त ने उस ब्रेक से सिगरेट जलाई अपनी, इतनी लाल थी वो ब्रेक्स। उसने उस पर ऐसे लगाई सिगरेट, स्मोकिंग किल्स गाइस, डोंट स्मोक, एंड वेप भी सब बेकार होता है, कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे सिगरेट लगाई और वो जला ली उसने, उससे सिगरेट जल गई। सोच, इतनी लाल ब्रेक्स थे एंडेवर की। स्पोर्ट्स कार्स की तो हम डेली देखते हैं, मेरी टीटी तो हम अगर आप थोड़ा सा भगा लो उसको ब्रेक्स रेड हो जाती थी, बट एंडेवर की ब्रेक्स से रेड मैंने पहली बार देखी। मुझे समझ आया भाई ये भी अच्छा, ये भी हो सकता है। तो फिर वो बड़ा स्कैरी इंसिडेंट था। और फिर मैंने अपने जो दोस्त साथ के उठे ना, हाँ भाई पहुंच गए, हाँ मैं कहा पहुंच गए। फिर अंदर खाना खाते हुए उन्होंने बताया कि ये हो गया था।
पर उन्हें वो आज तक उन्हें वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस होगी, वो चीज़ समझ नहीं आएगी जो मेरे को समझ आएगी क्या हुई थी उस टाइम पे। मतलब मुंह में आ गए थे, ऐसा ही हो गया था, कसम से बता रहा हूँ भाई। उस दिन लगा कि बस हो जाएगा कुछ ना कुछ अब। So, can you share a moment in your entire life, be it in your car journey or your working journey or a professional journey, आपका कोई ऐसा, मतलब ठीक है हर फेलियर से इंसान सीखता है, बट कोई ऐसा बहुत गंदा फेलियर हुआ हो जिससे कि आपको कोई बहुत बड़ी लर्निंग हुई हो एंड यू वुड हैव डिसाइडेड कि यार आगे से दिस इज समथिंग मेजर आई नीड टू चेंज अबाउट माय वे ऑफ वर्किंग। डेली फेलियर्स होते हैं भाई, एक बिजनेसमैन की लाइफ में डेली फेलियर्स होते हैं। एंड व्हेन यू नो ओन मल्टीपल बिजनेसेस, एक ट्रेडर की लाइफ में होते हैं भाई डेली। मैं बता रहा हूँ, देखो ट्रेडिंग, आई एम अ सेल्फ टॉट ट्रेडर। मैंने किसी से कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कोई ट्रेडिंग सीखी नहीं, मैंने गलतियों से सीखा। पर मैंने अपने आप को ये बता दिया था कि अश्विन जो तू ये घाटा कर रहा है ना, ये तेरी फीस है सीखने की। मैंने हमेशा वो इतने बड़े बड़े घाटे हो जाते हैं यार, समझ नहीं आता कि क्या हुआ, बट एक सीख मिल जाती है यार, चलो ये मैंने गलती करी, ये एनालिसिस मेरा गलत था, अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। चलो ये तो मॉनिटरी गलतियां हो गई, ये चीज़ है। बट सबसे बड़ा फेलियर तो मैं कहूँगा जो स्लिप डिस्क वाला था, कि नॉट वेयरिंग अ बेल्ट। बट इवन दो जो इंसिडेंट हुआ था उसमें वो बेल्ट भी नहीं बचा पाती। बट मेजर फेलियर्स यही था। लाइक आई थिंक मेरी लाइफ में तो फेलियर्स ही सब कुछ है, क्योंकि बस द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग इज दैट आई गेट अप अगेन। कि हमेशा कि कई मैंने मेरे इतने साथ मेरे बहुत दोस्तों ने साथ ट्रेडिंग शुरू करी थी, सब घाटे, पहले बहुत पैसे कमाए, घाटे भी हुए, बड़े घाटे हुए बैठ के डर के। बट मैंने नहीं भाई, सीखना है और चलो इसको गलती की तरह लिया, अब और कुछ करेंगे, और नए एनालिसिस और बेटर एनालिसिस करेंगे, कोई नई टेक्निक्स लगाएंगे। तो ये चीज़ है। तो फेलियर्स तो यार एवरीडे होते हैं। आप ड्रिफ्टिंग में इतने फेलियर्स, हर चीज़ में फेलियर्स हैं यार। गाड़ी जब ड्रिफ्ट करनी सीखी, मुझे समझ आया मैं इतना थ्रॉटल दे रहा हूँ तो गाड़ी ओवर स्पिन कर जा रही है, इतना दे रहा हूँ कम स्पिन कर जा रही है। Correct. तो फेलियर से तो बंदा सीखता है। लोग फेलियर से पता नहीं क्यों डरते हैं। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। And I think it's two things. One is definitely money, and the other thing I think even much bigger than money is having the hearts to get up back. एग्जैक्टली, Getting the heart to get up back. So बहुत- हाँ, on that again मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन बोला था, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन अभी बस ये है कि because you've got like tons and tons of people you know हाँ who love you so much, who follow you, what is that one thing that you would like to communicate to the young guns who are following you? Because there's so many people wondering कि यार we want to live a life like Ashwin. So as a secret sauce for the kind of life you live, what would you want to tell the देखो- follow people who people who follow you? आई वुड ओनली लाइक टू से डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। कि बड़े बड़े सपने देखो, बिल्कुल देखो। मैंने भी बहुत बड़े बड़े देखे थे, मेरे आज भी इतने बड़े बड़े सपने हैं। मैं किसी को बताता हूँ ना, वो हंस पड़ते हैं कि यार यार ये थोड़ी कर पाएगा, हम इस बैकग्राउंड से थोड़ी आए, हम थोड़ी कर पाएंगे ये वो। बट हम जहाँ से आए थे, आज हम जहाँ हैं, हमने ये भी नहीं सोचा था कभी ऐसा होगा। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं एक डिफेंडर ओन करूँगा, या मेरे गराज में ऐसे 5-5 गाड़ियाँ होंगी या ये होंगी और सब। तो नेवर एवर बी स्कैर्ड ऑफ ड्रीमिंग एंड नेवर बी स्कैर्ड ऑफ फेलियर। फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। लोगों को लगता है सिर्फ सक्सेस है, नहीं। आप आज जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग देख लो, उनके पीछे बहुत फेलियर्स होते हैं। तो ये दो चीज़ें मैं बोलूँगा। और हार्डवर्क और वो सब तो चीज़ें वो तो नॉर्मल है, वो क्लीशे हैं, तो वो नहीं बोलूँगा। और हार्डवर्क तो ऑब्वियसली ज़रूरी है ही, कोई बैठ के कोई नहीं खिला रहा आपको। बट डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम एंड don't be afraid to face failures, have the balls to stand up again. and उसके अलावा भाई धोखे भी खाने बहुत ज़रूरी हैं। मैंने एक और पॉडकास्ट में बताया था कि धोखा लाइफ में ना, इंसान बड़े बड़े अच्छों को भी मिल जाता है और वो सेट कर देता है, पर बंदे को बंदा बना देता है। तो इट ऑल स्टार्टेड विद धोखा ओनली। तो मतलब पर आज आदमी बन गया ना, तो वो चीज़ है। तो यही चीज़ है। एंड बस सब पे भरोसा मत करो, अपने पर्सनल भेद मत खोलो सबके आगे। नॉट एवरीबडी दैट सिट्स विद यू इज़ विद यू। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चूज़ योर सर्कल वाइजली। एंड इससे ज़्यादा और मैं टिप्स नहीं देता, नहीं तो फिर मैं बाबा लगूंगा और प्रवचन शुरू हो जाएगा। नहीं यार, बाकी की टिप्स 8 बजे के बाद। But I think it's been a great session, and I think limitless conversations that we can keep on going on about. But thank you so much for today, yaar. I mean, it means a lot. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस भाई, बहुत अच्छा लगा। And it was great. I would say it's not really a podcast. I would end this conversation by saying it was great catching up with you after I think about 12 odd years. Same. Great catching up. Yes, we've had a lot of good times together. बहुत off-roading करी है, बहुत, and our good times revolved around cars only. And बहुत हमने मस्ती मारी है, and it was so good catching up with Aradhya, and I'm really happy कि he has started this initiative जिसमें वो car guys की stories बाहर ला रहा है। and
मतलब आई थिंक दिस इज अ पॉडकास्ट नॉट डेडिकेटेड टू कार गाइज बट स्टिल डेडिकेटेड टू कार गाइज की Absolutely. what fuels your passion basically. Correct. So I'm really happy that my brother is doing this initiative and I would request you guys to please support him and subscribe करना चैनल को and do share it with all your friends and family please. अब अश्विन तकियार ने बोल दिया अब मेरा चैनल चलेगा पक्का ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब ऊपर वाले का हाथ में है Thank और you so much. ऑडियंस के हाथ में है, जिनको वो प्यार करें वो सब चलेंगे. Thanks a lot, man. So nice of you. Take care, brother. Thanks.